शांति। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, अपने स्वदेश और स्वधर्म की स्मृति को इमर्ज कर रहे हैं। मुझ आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता, शांति। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, इस बात का निश्चय भी है। इस स्वधर्म को अपनाते हुए स्वदेश की स्मृति में मैं आत्मा यहाँ से दूर परमधाम में अपने घर में पहुंच रही हूँ। अनुभव करे, यहाँ पहुंचते ही बाबा जो है, जैसा है, बिल्कुल वैसा अनुभव हो रहा है। मेरा है, मेरेपन की भासना, उसकी जो पहली पहली महिमा है कि वो सर्वशक्तिवान है, इस बात को समझते हुए, जानते हुए, मानते हुए ऐसे सर्वशक्तिमान बाप के सामने आ पहुंचे हैं। जहां बाबा न केवल सर्वशक्तिवान है, सामने है, परंतु साथी भी है। ऐसे सर्वशक्तिवान बाबा के साथ स्वयं को देखें। अनुभव करें पवित्रता की सबसे ऊंची शिखर का जैसे अनुभव हो रहा है। इनके सामने अपवित्रता आ ही नहीं सकती है, चाहे वो स्वभाव संस्कार की अपवित्रता है या अन्य किसी बात की। संकल्प मात्र भी इस समय बिल्कुल जैसे साफ, स्वच्छ, पवित्र है। अनुभव करे, यही मेरा स्वधर्म है। और जो स्व का है वो सहज है, स्वाभाविक है, तो मुश्किल की भी कोई बात नहीं। अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को एक बार फिर से इमर्ज कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि भगवान के सामने ये प्रतिज्ञा की है कि हम सदा अपने स्वधर्म में रहेंगे, पवित्र स्वरूप में रहेंगे। इसमें जरा भी अलबेलेपन के लिए स्थान नहीं है। भाग्य बनाने की बात है तो तकदीर को लगाने की कभी भी कोई भी ऐसी आदत है
या कमजोरी है तो उसको इसी समय स्वाहा कर रहे हैं। देखें अपने आप को संपूर्ण पवित्रता अर्थात ही संपूर्ण स्वच्छता, यही मेरा स्वधर्म है। अनुभव करे कि मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप में पवित्र हूं और इसी के कारण आधा कल्प के लिए पवित्रता ही मेरी पहचान है। पवित्र पालना पवित्र दुनिया में प्राप्त होती है। पवित्रता से पैदाइश है, पवित्रता से ही पलते हैं। इसी के आधार से मध्यकाल में भी पवित्रता से ही पूजे जाते हैं। ब्राह्मण जन्म में, कल्प के अंत में भी पवित्रता के कारण ही भगवान की दृष्टि के पात्र बने हैं। अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकारी बन रहे हैं। अनुभव करें कि ये बहुत ही विशेष बात है। मैं आत्मा पवित्रता के वरदान से पल रही हूं। अनुभव करें जैसे बाबा अपना सारा प्यार, अपनी सारी शक्तियां, अपनी सारी उम्मीदें मुझ में लगाए हुए हैं। वास्तविक आत्मिक स्वरूप की पहचान दे रहे हैं। वास्तविक अनादि स्वरूप की स्मृति दे रहे हैं। इमर्ज करें अपनी पर्सनालिटी को, जिसमें पवित्रता के आधार से अपने आप ही सभी आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ भावना इमर्ज हो रही है। फील करे मैं आत्मा इस श्रेष्ठ स्वरूप में सृष्टि के ग्लोब के ऊपर इमर्ज हो रही हूं। अपने फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करें स्वयं को एक ऊंचे स्थान पर बैठे हुए। और इमर्ज करे हर एक आत्मा के प्रति अपनी शुभ वृत्ति, शुभ भावना।
स्वार्थ रहित भावना, रहम की भावना, ऐसी भावना जिसके आधार से अनेक अनेक आत्माओं का कल्याण हो रहा है। मुझ फरिश्ते को देख, जैसी मेरी भावना है वैसी ही उनकी भावना भी इमर्ज हो रही है मेरे प्रति। उनके मन में श्रेष्ठ भावना इमर्ज हो रही है। मैं जो कह रही हूँ, जो संकल्प कर रही हूँ, या जो कर्म भी कर रही हूँ, तो उन्हों को टच हो रहा है। भावना का फल समाहित है भावना में। तो श्रेष्ठ भावना के बीज को बोते हुए अनुभव करें कि अनेक आत्माएं आपसे प्रभावित होकर पवित्रता को अपने जीवन में धारण कर रही है। अनेक आत्माएं आपको देखकर आपके प्रति उनकी भावना है तो आपके बताए हुए राह पर चलने के लिए सहज ही तैयार हो रही है। ये भावना है कि सब कुछ सहज है, तो उन्हों के अंदर भी यही भावना इमर्ज हो रही है कि पवित्रता सहज है, पवित्र जीवन संभव है, पवित्रता की पर्सनालिटी सर्वोत्तम पर्सनालिटी है। फील करें, कल्याण की भावना से अनेक आत्माओं का कल्याण हो रहा है। स्वस्वरूप पवित्र है और यही आत्मा की पहली धारणा उन्हों को पवित्रता की ओर खींच रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो पवित्रता की झलक और फलक में स्थित रहकर अनुभव करे कि उन्हों का देह अभिमान टूटता जा रहा है। अपने आप वे स्व को पहचान स्वरूप में स्थित होकर स्वधर्म को अपना रहे हैं। अनुभव करें, इसी स्वधर्म के आधार से स्वच्छ सुकर्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्माएं ही परमात्मा मिलन मनाने के योग्य है। देखे कैसे कोने कोने से, अलग अलग स्थानों से अनेक अनेक आत्माएं अपने स्वधर्म में लौट रही हैं।
इसी के आधार से शिव बाबा के समीप पहुंच रहे हैं। अनुभव करें हर आत्मा अति समीप ते समीप परमात्मा सानिध्य में पहुंच रहे हैं। मानो उनके ऊपर भी बाबा की छत्र छाया है। योगी बन रहे हैं, अर्थात ही एक की याद में समाते हुए धीरे धीरे जैसे कि समीप पहुंच रहे हैं। पवित्रता की महिमा अपरंपार है। और इसीलिए ये सभी आत्माएं झुंड के झुंड में जैसे पहुंच गए हैं। अनुभव करें आप इनों के गाइड बनकर इनों को सूक्ष्म वतन में ले जा रहे हैं। बाप दादा के सम्मुख ये सभी आत्माएं सूक्ष्म वतन में पहुंच गई है। गिनती भी नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी आत्माएं बाबा के समीप आ रही है। केवल मेरी पवित्रता की धारणा से प्रभावित होकर। ऐसा श्रेष्ठ प्रभाव उन्हों पर पड़ने से जैसे कि प्रेरणा मिली है, शक्ति मिली है, सहयोग मिला है और साथ मिला है। इसीलिए वे यहाँ तक पहुंच गए। उन्हों को देखकर जब बाबा मुझे देख रहे हैं तो मानो अंदर ही अंदर वाह बचे वाह का गीत गा रहे हैं। कमाल है। और हमारे दिल से आवाज आता है, बाबा कमाल आपकी है। जितना बाबा को दिल में दिलाराम के रूप में बिठाया है, उतना ही बाबा मेरी सूरत और सीरत से भी अनेक आत्माओं का भाग्य खोल रहे हैं, अनेक आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। फील करे ऐसे भाग्य को और बैठे कुछ समय बाबा के सामने। आप भी भरपूर हो रहे हो और आपके पीछे आने वाली हर एक आत्मा भी भरपूर हो रही है। संपूर्ण सृष्टि का वातावरण श्रेष्ठ बनता जा रहा है और सारा संसार शुद्ध और पवित्रता के वाइब्रेशन से भरपूर हो गया है। मैंने भी अपने कर्तव्य को पूरा किया है।
बस कुछ समय और फिर लौट आना अपने सेवा स्थान पर, जहां भी है, जैसे भी है, पवित्रता के सागर के बच्चे हैं। पवित्रता की ही धारणा में सदा कायम रहेंगे, ये दृढ़ संकल्प करके लौट रहे हैं। मेरे हृदय में तेरी
जी ओम शांति में सब शांति मिल गई। मेरे हृदय में तेरी मूरत है बाबा, मेरी आँखों में तेरी सूरत है बाबा, मेरे हृदय में तेरी मूरत है। ओम शांति।